ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। उपस्थित भगवत प्रेमियों, महाप्राज्ञ के वंशज महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में आता है। प्रियव्रत के वंश में ही ऋषभदेव जी हुए हैं, जिनके अनेकों पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र का नाम भरत था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव जी, जिनका दूसरा नाम भरत था। उन्हीं के नाम से इस देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत है कि महाभारत काल में भरत वंशियों ने जो अपनी विजय की दुंदुभी बजाई, उन्हीं के यश का चिर स्मारक भारत देश कहलाया। लेकिन किन्हीं इतिहासकारों का मत है कि दुष्यंत के पुत्र भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन भागवत महापुराण ऋषभदेव जी के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत जोड़ती है। वेदव्यास जी ने इन्हीं भरत जी की गाथा के द्वारा मानव समाज में पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिद्ध किया। ये वही भरत जी हैं जो मृग योनि को प्रपन्न हुए, मृग योनि में परमात्मा को सदा याद किया, सदा स्मरण किया और ब्राह्मण पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया और जड़ की मानित इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और ये जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जहाँ पंचम स्कंध में इन्होंने पुनर्जन्म की वास्तविकता को सिद्ध किया, वहीं पर पंचम स्कंध के अंतर्गत वेदव्यास जी नरकों की गतियों का वर्णन करते हैं। षष्ठम स्कंध के अंतर्गत परीक्षित श्री सुखदेव मुनि जी महाराज से पूछते हैं, क्या नरकों की गतियों से बचने का कोई उपाय नहीं है? मनुष्य पाप वासनाओं के अधीन हो बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, तो ऐसी अवस्था में वो पाप का प्रायश्चित कैसे कर सकता है? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, तुम सत्य कह रहे हो। जिस प्रकार शराब से भरे हुए घड़े को लाखों नदियां प्रयत्न नहीं कर सकती, पवित्र नहीं कर सकती, उसी प्रकार पापी मनुष्य लाख कोशिश करे तो वो प्रायश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान ही है। अज्ञानता के रहते प्रायश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार बांसों के झुरमुट को लगी आग बांसों को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्वज्ञानी भगवान के मार्ग पर चलकर अपने सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देता है। या यूं समझे, जिस प्रकार सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, ऐसे ही प्रभु की भक्ति हमारी समस्त पाप वासनाओं का नाश कर देती है। और इसी उदाहरण को लेकर एक गाथा आती है जो भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में ही वर्णित है। वो गाथा है भक्त अजामिल की। बीते समय की घटनाएं भले ही इतिहास की कब्र में दफन हो चुकी हो, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में वो आज भी जीवित हैं। और वो गाथा भक्त अजामिल की है, जिसके बारे में श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को यह कहते हैं कि परीक्षित, अजामिल कन्नौज में निवास करता था। उसके पिता प्रमृष विद्वान ब्राह्मण, आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न तथा राज दरबार में उच्च पदवी पर सुशोभित थे। उन्होंने अजामिल को अच्छी शिक्षा दिलवाई। अजामिल का विवाह गुणवान कन्या के साथ कर दिया। अजामिल सुंदर गुणों का स्वामी था। शील, अप्रगल्भ, तैतिक्ष इत्यादि ये अजामिल में गुण पाए जाते थे। और संतों महापुरुषों के मुख से मैंने यह सुना है कि अजामिल के पास ब्रह्म ज्ञान था और अजामिल को उनके गुरुदेव ने यह आज्ञा लगाई थी कि अजामिल, जब भी तुम्हारे मन में अपने गुरुदेव के दर्शनों की अभिप्सा जन्म ले, तो कभी भी उस मार्ग से मत आना, वो मार्ग तुम्हारे लिए विनाश का सूचक है। अजामिल लंबे समय तक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहे, लेकिन आज अजामिल जैसे साधक के मन ने खेल खेला। अजामिल के मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया, मेरे गुरुदेव ने मुझे उस मार्ग से जाने पर क्यों मना किया है? क्यों ना आज उसी मार्ग पर जाकर देखा जाए। आज गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ अजामिल उसी मार्ग पर बढ़ चला जहां पर चलने से उनके गुरुदेव ने मना किया था।
अजामिल जब उस मार्ग से अपने गुरुदेव के आश्रम की ओर जा रहा था तो मार्ग में उसने एक वेश्या को वेश्यावृत्ति करते देख लिया। एक रतायनी जब वेश्यावृत्ति कर रही थी, इस दृश्य को देखते ही अजामिल के मन ने उसको पतन की गहन गह्वर में धकेलने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगाया। अजामिल ने इस दृश्य को देखा तो गुरुदेव के आश्रम में जाने की बजाय वापस लौट आया और मन में तरह तरह के विचार चल रहे हैं। वेश्या का चिंतन हो रहा है। जो मन अपने गुरुदेव का चिंतन किया करता था, जो मन अपने भगवान का चिंतन किया करता था, आज वो ही मन जब पतन की गहन गह्वर में चला गया तो वेश्या का चिंतन करने लग गया। वेश्या का चिंतन करते करते अपने मन में वो कई स्वप्न सजोने लग गया और अब यह स्थिति थी कि अजामिल वेश्या के पास भी जाने लगा। आज अजामिल ने साहस किया और अपने घर के सारे आभूषण चुराकर वेश्या के पास पहुंच गया। सज्जनों, यह अजामिल का साहस नहीं था, यह दुस्साहस था। साहस और दुस्साहस में बड़ा भारी अंतर है। साहस वह होता है जो श्रेष्ठ कर्म के लिए किया जाए, जैसे नवीन ग्रह मंडलों की खोज, यह अपने आप में साहसिक कार्य है। गंदी बस्तियों में धनहीन होने के बावजूद भी स्वच्छता लाने का प्रयत्न करना, यह साहस है। नशे में लिप्त युवा वर्ग को नशे से मुक्त कराने का प्रयत्न करना, यह साहस है। और इसके अतिरिक्त जब भी समाज में सोए मानव समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है, यह कार्य भी साहसी कार्य कहलाता है। लेकिन दुस्साहसी कार्य कौन से होते हैं? दुस्साहसी कार्य जैसे दुर्योधन के द्वारा द्वारिकाधीश को जब वो शांति दूत बनकर आए थे, उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न करना, यह दुस्साहसी कार्य था। कंस के द्वारा देवकी की संतानों की हत्या करनी, यह दुस्साहसी कार्य था। छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या करनी, उनका अपहरण करना, डकैती डालनी, चोरी करनी, ये समस्त कार्य दुस्साहसी कार्य कहलाते हैं। और हमारा समाज आज दुस्साहस की चरम पराकाष्ठा को स्पर्श कर चुका है। सर्वत्र ऐसे ही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दुस्साहसी कार्य जब अजामिल ने किया और वेश्या के पास पहुंच गया, वेश्या को प्रसन्न कर लिया। अब नित्य प्रति वो वेश्या के पास जाने लगा, घर से धन का हरण करता और वेश्या की कामना को पूर्ण करता। अजामिल ने अपनी गुणवान पत्नी का परित्याग कर दिया और सारा समय वेश्या को देना शुरू कर दिया। अजामिल नित्य प्रति धन का जब हरण किया करता था, एक दिन अजामिल को कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हुई तो अजामिल अपने पिताश्री के पास गए। अजामिल ने कहा, पिताश्री मुझे धन चाहिए। लेकिन पिताश्री ने धन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे अजामिल कुमार्ग पर बढ़ चला है। इसके जीवन में ध्यान साधना कोई महत्व नहीं रखती है। ना तो ये गुरुदेव के पास जाता है, ना ये ध्यान साधना करता है। और कुमार्ग पर बढ़ चले पुत्र को धन देना उन्होंने उचित नहीं समझा। अजामिल को जब यह लगा कि पिता तो धन नहीं देते, अब कोई और उपाय करना पड़ेगा। कंचन कामिनी के वशीभूत होकर अजामिल ने जब अपनी गुणवान पत्नी का परित्याग किया, धर्म के पथ का परित्याग किया, तो इधर पिता ने भी अजामिल को अपनी जायदाद से बहिष्कृत कर दिया। और इधर समाज ने जब यह देखा कि अजामिल कुमार्गगामी हो चुका है, बुरे मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है, तो अजामिल के इन कुकृत्यों को देखकर, उसको बुरे पथ पर आगे बढ़ते देखकर समाज के द्वारा भी अजामिल बहिष्कृत हो गया। जब एक जीव परम तत्व के ज्ञाता, प्रपंचातीत परम तत्व का परित्याग करता है, तो समझ लो समाज भी फिर उसका परित्याग कर देता है। और ऐसा ही अजामिल के साथ हुआ। अब अजामिल वेश्या के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अजामिल आज इस मार्ग पर इतना बढ़ चुका था कि लोगों को यह लग रहा था कि अजामिल क्या सुमार्ग पर लौट भी पाएगा कि नहीं। ये प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में कौंधता ही रहता था। समाज भले ही किसी मानव को इस प्रकार बहिष्कृत कर दे, समाज भले ही किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निष्ठुर हो जाए, भगवान फिर भी दया करता है। और अब अजामिल पर भगवान की कृपा वर्षित होने वाली थी। अजामिल को वेश्या के साथ रहते रहते कई दिन व्यतीत हो गए और अब अजामिल की कई संतानें भी हो गई। अजामिल चोरी करता, डकैती डालता, द्यूत क्रीड़ा करता और द्यूत क्रीड़ा में कपट से लोगों को पराजित करता और धन का अर्जन करता। आज अजामिल जब वन में किसी कार्य से गया हुआ था, इधर भगवान की कृपा क्या हुई कि आज उनके कस्बे में एक संतों की टोली आई। वो संत जो हमेशा प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हैं। संतों की मस्ती तो होती ही अद्भुत है। जो बोले
सो हरि कथा। और वो संत प्रभु की मस्ती में गाते गुनगुनाते आ रहे थे। वो क्या गा रहे थे, आइए हम भी श्रवण करते हैं। राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, हे राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, हे राम श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। साधु संत फकीरों की क्या पूछो जान, साधु संत फकीरों की क्या पूछो जान, ये सब जाने कोई न जाने, ओ ये सब जाने कोई न जाने इनके मन की बात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, ये सब जाने कोई न जाने, ओ ये सब जाने कोई न जाने इनके मन की बात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। अपनों से भी रिश्ता रख, गैरों से भी कर में, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम हो। अपनों से भी रिश्ता रख, गैरों से भी कर में, हो ये जीवन की बाजी है, तू सोच समझ कर खेल, जीत हमेशा सच की होगी, ओ जीत हमेशा सच की होगी, झूठ की होगी मार। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जान, हो राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जात, हो राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, हे राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो,
संत प्रभु की मस्ती में गाते गुनगुनाते जब अजामिल के कस्बे में पहुंचे तो एक संत ने राहगीर से पूछा, अरे भाई, इस कस्बे में क्या भगवान के किसी भक्त का घर है? राहगीर ने कहा, भक्त? अरे हाँ, हमारे कस्बे की शान है, शान। हर समय भगवान का ध्यान करता है। ये जो घर है ना, ये भक्त अजामिल का घर है, यहाँ चले जाएं। और जैसे संत उसके द्वार के समीप पहुंचे तो एक संत ने आवाज दी, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, देखो प्रभु के श्लथ दास तुम्हारे द्वार पर आए हैं, कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं, इन संतों को अपने घर में आने की आज्ञा दो। फिर संतों ने कहा, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अजामिल उस समय घर पर तो थे ही नहीं, लेकिन वेश्या ने जब यह शब्द सुना, भक्त अजामिल, वेश्या आश्चर्यचकित हो गई, हतप्रभ रह गई। मेरे पतिदेव के नाम के आगे भक्त शब्द, ऐसा कैसे हुआ? वेश्या जब घर से बाहर आई तो अपने घर के द्वार के सामने उन्होंने संतों को खड़े पाया। और वेश्या ने कहा कि आप? उन्होंने कहा, हाँ, हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। वेश्या जब संतों को सामने देख रही थी, उनके मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया कि मेरे द्वार पर परमात्मा के दास आए हैं, परमात्मा के संत आए हैं, ये परमात्मा की कृपा ही तो है। वेश्या उन्हें घर के भीतर लिवा गई। उन संतों को उन्होंने अपने हाथों से भोजन कराया, और जब वेश्या ने संतों को भोजन करा दिया तो संत कुछ देर विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गए। अजामिल इतने समय में जैसे अपने घर पहुंचा और घर में संतों की भरमार देखी तो अमरशावस्था में आ गया। अजामिल ने कहा, ये संत समाज मेरे घर में क्या कर रहा है? वेश्या ने कहा, आप धीरे बोलिए, प्रभु के थके मांदे दास हैं, विश्राम करना चाहते हैं, बस विश्राम करके चले जाएंगे, अभी अभी भोजन करके निवृत्त हुए हैं। अजामिल ने कहा, भोजन ग्रहण कर लिया है तो इनको बाहर निकालो। और ऐसा कहकर अजामिल जैसे संतों की ओर बढ़ने लगा, वेश्या ने फिर रोक लिया, नाथ आप ऐसा मत करे। अजामिल ने कहा, मेरा घर, मेरी इच्छा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अजामिल ने कहा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि इसी वक्त और इसी समय तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। संत एक दूसरे को देखने लग गए। हर एक संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर? अरे अजामिल, प्रभु के थके मांदे दास है, विश्राम कर रहे हैं, और वैसे भोजन तो कर लिया है, हम ऐसे तुम्हारे घर से जाने नहीं वाले। ऐसे नहीं जाने वाले तो किस तरीके से घर से बाहर निकालूं? क्या धक्के मार के निकालूं? अरे धक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अजामिल, हमने यहाँ से भोजन ग्रहण किया है और ये हमारा नियम है, जिस घर से भोजन ग्रहण करते हैं उस घर से दक्षिणा लेकर ही जाते हैं। अजामिल ने कहा, दक्षिणा दूं आपको? मैं कहता हूं चुपचाप तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संत ने कहा, अजामिल, इतने क्रोध में, इतने आवेश में आने की क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन दक्षिणा लिए बगैर तो हम भी नहीं जाने वाले। अजामिल ने कहा, अगर मैं ना दूं तो हम इंतजार करेंगे। अजामिल सोचने लगा, कैसे संत हैं, घर में आ गए और घर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। और व्यथित होकर अजामिल ने कहा, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें दक्षिणा में? हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में जो अब संतान होने वाली है उसका नाम नारायण रखना। अजामिल फिर गुस्से में आ गया और क्रोधावस्था में कहा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी भावी संतति, मैं अपने बच्चे का कोई भी नाम रखूं, इसमें हस्तक्षेप करने वाले तुम कौन होते हो? अरे 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 अरे, हम तो कुछ भी नहीं होते, हम तो है ही प्रभु के दास। हम तो दक्षिणा में ये मांग रहे हैं, तुम अगर स्वीकार करते हो तो हम चले जाएंगे, नहीं स्वीकार करोगे तो तब तक बैठे रहेंगे। अजामिल को लगा अब इनके सामने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और अजामिल ने कहा, ठीक है, रख लूंगा, मैं रख लूंगा। क्या रख लोगे? मैंने कहा मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रख लूंगा। संतों ने कहा, अजामिल, कितना सुंदर शब्द है जो तुम्हारे मुख से निकला है, एक बार फिर बोलकर सुनाओ, क्या नाम रखोगे? अरे कितनी बार बुलवाओगे? मैंने कहा नारायण रखूंगा। अरे अरे अरे, एक बार और बोलकर दिखाओ, नारायण 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 नारायण। कितनी बार बोलकर दिखाऊं? रख लूंगा अपने बच्चे का नाम, नारायण ही रखना है ना, रख लूंगा। संतों ने कहा, बस अजामिल, यही हमारी दक्षिणा है। जब तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रखोगे तो तुम्हारे घर पर प्रभु की कृपा होगी और साथ ही साथ देवदूत भी आएंगे और आशीर्वचनों को वहां पर वर्षित करते हुए संत समाज वहां से चल दिया। और इधर
जैसे संत समाज वहां से चल दिया, अजामिल यह समझ नहीं पाया कि संत समाज क्या करने आया था। सज्जनों, अजामिल के घर पर संत कुछ मांगने नहीं आए थे, अजामिल के घर पर संत कुछ देने आए थे। लोगों के द्वार पर एक भिखारी भी जाता है और लोगों के द्वार पर एक तत्ववेता संत भी जाता है। भिखारी जाता है अपने स्वार्थ की वजह से, लेकिन संत जाते हैं परमार्थ की वजह से। वो परमार्थ की भावना से पोषित होते हैं। भिखारी अपनी उदर पूर्ति के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन संत अगर हाथ फैलाते हैं उसके पीछे विश्व कल्याण की भावना होती है, और उस मानव का भी कल्याण इसी में छिपा होता है जो दान दक्षिणा देता है। और इसके बारे में संत तिरुवल्लुवर जी कहते हैं, उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे द्वार पर कोई तत्ववेता संत आता है तो उसे कभी रीते हाथ मत लौटाना, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं, वो मांगने के बहाने तुम्हें कुछ देने आया है। मुझे बात याद आ रही है शिरडी वाले साईं बाबा जी के समय की। साईं बाबा लोगों के घरों से भिक्षा मांगा करते थे, और जब वो एक स्त्री के घर पर जाते तो वो स्त्री उन्हें अनर्गल शब्दों से अपमानित करती, उन्हें तरह तरह के शब्द बोलकर प्रताड़ित करती, लेकिन बाबा मन मन मुस्कुराते रहते और उससे भिक्षा की मांग किया करते। और उसके पश्चात बाबा जब दूसरी स्त्री के घर पर जाते तो वो स्त्री बाबा को जब दक्षिणा देती तो यह कहती कि बाबा, आपको जो चाहिए होता है आप मुझसे मांग लीजिए, लेकिन बाबा आप उस स्त्री के घर पर मत जाया करें, क्योंकि जब आप उसके घर जाते हैं नित्य प्रति वो आपको अपमानित करती है, अपशब्द कहती है, और मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है। उसके मुख से निकले हुए वाक बाण मेरे हृदय का भेदन कर देते हैं। बाबा आप उसके द्वार पर मत जाया करें, आपको जो चाहिए होता है आप मुझसे बेझिझक बाबा मांग सकते हैं, मेरे पास जो कुछ है आपका ही तो दिया हुआ है। बाबा ने कहा, मैं उसके द्वार पर कुछ मांगने नहीं जाता बेटी, मैं तो उसके द्वार पर उसको कुछ देने जाता हूँ, लेकिन मुझे देना है तो मांगने के बहाने ही देना है। मैं तो इंतजार करता हूँ कब उसकी श्रद्धा रूपी झोली फैल जाए और उसमें मैं प्रभु की कृपा डाल दूं। मुझे उसका कल्याण करना है, इसलिए मैं उसके द्वार पर जाऊंगा, भले वो मुझे अपशब्द कहे, भले वो मुझे अपमानित करे। और ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जी, वो भी भिक्षा मांगा करते थे, और शिवा जब यह देखते मेरे गुरुदेव भिक्षा मांगते हैं तो शिवा को यह अच्छा न लगता। शिवा ने कहा, गुरुदेव आप जब लोगों के द्वार पर भिक्षा मांगते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा सब कुछ तो आपका है, आप भिक्षा मत मांगा करें। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों के द्वार पर मांगने जाता हूं तो क्या सो जरूरत के लिए? नहीं शिवा, मैं तो इन लोगों के कल्याण के लिए इनके द्वार पर जाता हूं, और मैं तो मांगने तुम्हारे द्वार पर भी आऊंगा। और समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवा के ऐसे बोलने के बावजूद भी भिक्षा मांगनी नहीं छोड़ी। और एक दिन हमारे समर्थ गुरु रामदास जी पहुंच गए शिवा के द्वार पर और भिक्षाम देही की अलख जगा दी। शिवा ने जब अपने गुरुदेव का यह स्वर सुना कि गुरुदेव आज मेरे द्वार पर एक भिक्षुक के रूप में, शिवा के नेत्र नम हो गए और बाहर आकर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम तो किया ही, अपना मुकुट उतारकर अपने गुरुदेव के भिक्षा पात्र में डाल दिया। गुरुदेव मेरा सारा राज्य आपका हुआ, गुरुदेव भिक्षा मत मांगा करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा आज जानते हो तुमने क्या किया? तुमने आज सारा राज्य मेरी झोली में डाल दिया है। अगर मैं इस राज्य का स्वामी हूं तो स्वामी की आज्ञा का पालन करोगे? शिवा ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा तो करें। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा ये मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे राज्य का संचालन कार्य करो, धर्म के पथ पर चलना है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का कल्याण भी करना है। शिवा को इस प्रकार गुरुदेव ने उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। और उस समय समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, शिवा तू मेरे मांगने का अनुचित अर्थ लगाता है, मैं इन लोगों का कल्याण करने के लिए इनके द्वार पर जाता हूं, मेरा तो जीवन ही इस प्रकार है, मैं कल्याण करने के लिए आया हूं, क्या कल्याण करना छोड़ दूं? क्या इन लोगों की भलाई करना छोड़ दूं? शिवा मैं अपने कर्तव्य कर्म से च्युत नहीं हो सकता, मैं अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने के लिए ही आया हूं, और मुझे भिक्षा मांगने से रोको मत। और सचमुच कहते हैं कि संतों की निगाहों में अजब तकसीर होती है, निगाहें लुत्फ से देखते हैं तो खाक अक्सीर होती है। संत तो अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा ही लोगों को माला माल कर देते हैं, दुनिया उनकी महानता को कब समझ पाई?
इसलिए कहते हैं तरुवर सरोवर संत जन, चौथे बरसे मेघ परमारथ के कारणे चारों धारे देहे। चाहे तरुवर है, चाहे सरोवर है, और चाहे बादल है, चाहे संत हैं, ये चारों परमार्थ के लिए ही जिया करते हैं। और आज यही भावना उन संतों के भीतर थी जो अजामिल के द्वार पर पहुंचे थे। वो अजामिल के कल्याण का मार्ग खोलने आए थे। उन्होंने अजामिल के मुख से नारायण शब्द का उच्चारण इतनी बार करवाया कि अजामिल के कल्याण का मार्ग खुल गया। अजामिल के घर जब संतान ने जन्म लिया तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा, और उस समय उसे अपने पुत्र से इतना प्रेम हुआ, इतनी आसक्ति हुई, हर समय अपने पुत्र को पुकारता, नारायण नारायण तुम कहाँ हो, चलो नारायण भोजन करें, चलो नारायण भ्रमण करने के लिए चले, चलो नारायण वहां चले, चलो नारायण वहां चले। और प्रत्येक कार्य में वो नारायण नारायण का उच्चारण ताउम्र करता रहा। आज अजामिल का अंत समय अत्यंत समीप था और अजामिल ने अपने समक्ष भयानक आकृतियों को देखा। यमदूतों के हाथ में बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें, उनके बड़े बड़े बाल, रक्त रंजित आंखें थी और उनका क्रोध से चेहरा तिल मिला रहा था, और उन जंजीरों से वो अजामिल को बांधकर अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। अजामिल ने जब इन भयानक आकृतियों को देखा तो चित्कार किया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। जब वो बार बार नारायण नारायण कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, भगवान के देवदूत वहां पर प्रकट हो गए और देवदूतों ने यमदूतों से कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, नहीं, यमाचार्य ने हमें भेजा है और हम इसको ले जाने के लिए ही आए हैं। देवदूतों ने कहा, ये भगवान का भक्त है और तुम भगवान के भक्त को अपने साथ नहीं ले जा सकते। और यमदूतों ने कहा, क्या धर्माचार्य की आज्ञा का आज उल्लंघन होगा? देवदूत ने कहा, अगर तुम सचमुच ही धर्माचार्य के दूत हो तो पहले धर्म का तत्व समझाओ और यह बताओ, क्या सारे पापाचारी दंडनीय होते हैं? हमें इन प्रश्नों का जवाब दो। और धर्माचार्य के दूतों ने कहा कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान करने को कहा है वो धर्म है, और जिन कर्मों का निषेध किया है वो अधर्म है, और सारे पापाचारी दंडनीय ही होते हैं। ये अजामिल पहले सही मार्ग पर चल रहा था, धर्म के पथ पर चलता हुआ ये सुंदर कर्म कर रहा था, लेकिन बाद में ये अमेध्यता और अपवित्रता का शिकार हो गया। पापमयी जीवन व्यतीत करते हुए इसने कितने बुरे कर्म किए, कितने लोगों का कत्ल किया, चोरी की, डकैती की, और ये पाप कर्मों की गठरी का बोझ ये अजामिल के सिर पर चढ़ चुका था, और इसलिए हम अजामिल को लेने के लिए आए हैं। और यह बात सुनते ही देवदूतों ने कहा, हमें आप यह बताइए, अगर ईंधन अग्नि का स्पर्श कर ले तो क्या बच सकता है? नहीं, वो तो भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार अजामिल ने भगवान को पुकारा है। भगवान का नाम तो उस अग्नि की मानिंद है जो पाप कर्मों के ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है। इसके सारे पाप कर्म छट चुके हैं, ये भगवान का भक्त हो चुका है, और भगवान के भक्तों को ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यह बात सुनते ही यमदूत खाली हाथ लौट गए और इधर देवदूत भी अंतर्धान हो गए। अजामिल ने आज अपना अंत समय देखा, बहुत विभीषक था, लेकिन इधर देवर्षि नारद जी ने जब इस दृश्य का वेक्षण किया तो वो तो क्रोधावस्था में आ गए, और क्रोधित हो उसी समय देवर्षि नारद जी भगवान के धाम पहुंच गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, ये तो आपने अपनी सर्वज्ञता का परिचय नहीं दिया। अरे आपकी जग हसाई होगी, जग हसाई, ये क्या आपकी सर्व अंतर्यामिता है? अरे वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, अपने नारायण पुत्र को, और आपने अपने देवदूत भेज दिए। लोग क्या कहेंगे? भगवान को ठीक ढंग से सुनाई भी नहीं देता। तो भगवान ने कहा, बस देवर्षि बस, मैं सब जानता हूं कि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, लेकिन संतों के वचन की लाज रखने के लिए मैंने अपने देवदूत वहां पर भेज दिए। क्योंकि अजामिल के द्वार पर जब संत आए थे तो संतों ने कहा था कि अजामिल, अगर तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगे तो परमात्मा की कृपा तुम्हारे घर पर वर्षित होगी, देवदूत आएंगे। और संतों के वचन की लाज रखने के लिए ही मैंने अपने देवदूत वहां पर भेजे थे, और संत के वचन की लाज तो मैं हमेशा रखता आया हूं, चाहे मुझे इसके लिए सृष्टि के बड़े से बड़े नियम क्यों ना तोड़ने पड़े। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वाक्य नहीं पलट सकता, हाँ ब्रह्मांड के नियम जरूर बदल सकते हैं। और सत्य कहा प्रभु ने, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कबीर साहिब जी को जब लोहे की जंजीरों से बांधकर पानी में फेंक दिया गया तो वो जंजीरें
जो इंसान को बांधने का कार्य करती है, उन जंजीरों ने ही कबीर साहब जी को मुक्त कर दिया। आज तक विष ने लोगों की जान ली है, लेकिन जैसे ही विष का प्याला प्रहलाद के समक्ष रखा गया या मीराबाई जी के समक्ष रखा गया, विष अमृत में परिवर्तित हो गया। विष ने जान ही नहीं ली। आज तक जड़ वस्तु में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हो रहा था, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता चला गया। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं और इसके लिए उन्हें सृष्टि का नियम बदलना पड़े तो वो उससे भी च्युत नहीं होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, बांधी भक्त न छूटे मोही। अगर मैं किसी भक्त को अपने बंधन में बांधता हूं तो यह संभव है कि भक्त मेरे बंधन का परित्याग कर दे, लेकिन अगर भक्त मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांधता है तो मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अपने भक्तों के प्रेम के अधीन मैं सृष्टि के बड़े से बड़े नियम को बदल देता हूँ। और आज अपने उन संतों के वचन की लाज रखने के लिए मुझे अपने देवदूत वहां पर भेजने पड़े। और इधर भगवान ने देवर्षि नारद जी को जब ये स्पष्टीकरण दिया तो दूसरी तरफ अजामिल पश्चाताप की भावना से भरा हुआ था। आज अजामिल ने अपने जीवन का अंत देखा जो विभीषक था। उसने यमदूतों को देखा जिनकी रक्त रंजित आंखें थी, बड़े बड़े बाल, हाथों में लोहे की बेड़ियां। और अजामिल यह सोच सोच कर रुदन कर रहा था कि मुझे यह कहकर छोड़ दिया गया कि मैं भगवान का भक्त हूं और मुझे यमदूत नहीं ले जा सकते। यह सोचते ही अजामिल के भीतर पश्चाताप की भावना का जब उदय हुआ, पश्चाताप की भावना से भरा अजामिल भगवान के मंदिर पहुंच गया। और मंदिर पहुंचकर क्षमा प्रार्थना करते हुए अजामिल ने कहा, प्रभु मेरे सारे अपराध क्षमा कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी गुणवान पत्नी का परित्याग कर कुलटा का संग किया। उम्र के जिस पड़ाव में मेरे माता पिता हैं, मुझे तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने माता पिता को असहाय छोड़ दिया। तुमने मानव तन देकर उपकार किया था और मैंने इस पर अपराधों का बोझ लाद दिया। तुम्हारे प्यार की शीतल छाया का परित्याग कर मैंने विकारों की आग में पांव रख लिया प्रभु, और ये विकारों की आग मेरे समस्त गुणों को भस्म कर गई और मैं सदा के लिए अपराधी बन गया। प्रभु तुमने अनेकों पापियों को पार उतारा है, क्या मुझ जैसे पापी के लिए क्या कोई मार्ग नहीं है? तू सेतु विहीन सागर पर सेतु बना सकता है, क्या इस पापमयी अजामिल के लिए कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर वो फिर से पवित्र हो सके? मेरी चादर मैली हो गई है, मैली चादर ओढ़कर मैं तुम्हारे द्वार पर नहीं आ सकता। सारे संत तुम्हारे श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। कितने पापियों को तूने पार उतारा है, कितने असुरों का उद्धार किया है। आज अपने अजामिल का उद्धार कर इसके अक्षम्य अपराध क्षमा कर दे प्रभु। दुनिया में ऐसा और कोई घाट नहीं है जो मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा दान दे पाए, मात्र तुम्हारा ही तो द्वार है। तू करुणा वरुणालय कहलाता है, क्या मेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा? और आज क्षमा की भावना से पूरित अजामिल भगवान से क्षमा की गुहार कर रहा है, और इधर भगवान के समक्ष अजामिल जो क्षमा याचना कर रहा है। इन भावों को आइए भजन के द्वारा श्रवण करते हैं। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो।
तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो हे छुहे। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होवे जो ही छुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया। हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। नारायण अब शरण तिहारी, नारायण अब शरण तिहारी, तुमसे प्रीत हो ये निज राम। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो तुम क्षमा मेरे करो। प्रभु जी, अब तक के सारे क्षमा करो, क्षमा करो तुम क्षमा मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस प्रकार अजामिल ने अपने प्रभु से बार बार क्षमा याचना की और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरे अनुशय का कोई भी अश्रु मेरी इस मैली चादर को स्वच्छ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी करुणा के मेघ का सहारा है प्रभु, तू ही मेरी मैली चादर स्वच्छ कर सकता है, ताकि मैं तुम्हारे दरबार में आकर तुम्हें मुख दिखाने योग्य बन पाऊं। भटका हुआ जीवन भी क्षाप होता है, हर श्वास में चल रहा पश्चाताप होता है। करूं क्यों ना फरियाद तेरे दर पर आकर, धब्बों भरा आंचल भी जहां साफ होता है, जहां बरसती है करुणा की बूंदें मेघ बनकर, फिर गुनाहों का नहीं हिसाब किताब होता है। तो फिर प्रभु, आज मेरे गुनाह क्यों देखे जा रहे हैं?
तेरे दरबार में जब करुणा की वर्षा होती है तो अपराध नहीं देखे जाते। तुम्हारी करुणा की वर्षा में प्रत्येक व्यक्ति लबालब भीगता है। आज ये अवसर, आज ये सौभाग्य अपने भक्त, अपने इस अजामिल को भी दे प्रभु, इस अजामिल को भी दे। पश्चाताप करते करते अजामिल के अंदर तीव्र वैराग्य जागृत हुआ और उसका चित्त शुद्ध हो गया। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। प्रसन्न चित्त होने पर सारे दुखों का नाश हो गया। प्रसादे सर्व दुखानां, इसका भाव क्या है? सारे दुख छट गए, सारी जो मन में कालिमा थी वो धुल गई और प्रभु के नाम का स्मरण हो आया। अजामिल ने प्रभु के मंदिर में प्रभु को प्रणाम कर फिर ध्यान साधना में बैठ गया। ध्यान साधना में उसने अपने समक्ष देवदूतों को पाया और यह प्रेरणा प्राप्त कर वो गंगा नदी के किनारे पहुंचा। वहां परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया और प्रभु की वाणी सत्य सिद्ध हुई। प्रभु कहा करते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निर्गच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कौन्तेय, अगर कोई दुराचारी मेरा भजन करता है तो उस समय मेरा भजन उसके ऊपर प्रभाव डालता है और उसका दुराचार समाप्त हो जाता है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और धर्मात्मा भक्त मुझे प्रिय है। इसलिए अगर कोई दुराचारी भजन करता है तो उस पर संशय मत करना, क्योंकि उसके धर्मात्मा बनने की संभावना पूर्ण है। और आज प्रभु ने ये सत्य भी सिद्ध कर दिखाया। और प्रभु ने दिखाया किस प्रकार अजामिल ने जब अपनी देह का परित्याग किया तो देवदूतों के शरीर में परिणत हो वो भगवान के धाम चला गया। अजामिल इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया और वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। नहीं सज्जनों, आपके इस वाक्य में हम संशोधन करना चाहते हैं। नारायण शब्द का उच्चारण करने से अजामिल मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ था। हाँ, नारायण शब्द का उच्चारण करने से अजामिल यमदूतों के बंधन से अवश्य मुक्त हुआ था, क्योंकि मुक्ति तो शाश्वत नाम को जानने के बाद मिलती है। इसलिए इन नामों का उच्चारण करने से किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता है। अगर हम यह सोचते हैं कि हम राम राम करें, राधे श्याम करते या हरि हरि करते या राम राम करते या शिव शिव करते हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमें मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, तो नहीं सज्जनों, इस भ्रांति में अपना जीवन मत व्यतीत करना। हम जानते हैं कि परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, लेकिन इन नामों का उच्चारण करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है। विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत शंकराचार्य जी हमें क्या समझाते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं, न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषध शब्दतः बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्देन मुच्यते। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति रुक्ति मात्र फले नृणाम। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वाखिल भूश्रियम राजा हमिति शब्दानो राजा भवितुमर्हति। आप्तोक्तिं खननं तथोपरि शीलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषध शब्दतः, अर्थात जिस प्रकार दवाई का मात्र उच्चारण करने से और उसका सेवन न करने से मानव रोग से मुक्त नहीं होता है, और उसी प्रकार मात्र परमात्मा के नाम का उच्चारण करने से आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है? बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और बिना तत्व ज्ञान को प्राप्त किए अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा तो ये भ्रांति है। आप इस भ्रांति का परित्याग कर दीजिए। और तीसरी उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, अगर एक व्यक्ति आपको यह कहे कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं और उसने अपने शत्रुओं का दमन भी ना किया हो और अनेकों राज्यों को अपने राज्यों में समाहित भी ना किया हो और कितने राजाओं ने उसकी अधीनता को स्वीकार भी ना किया हो, और फिर भी वो यह कहता रहे कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं, उसके ऐसा कहने से क्या वो चक्रवर्ती हो जाएगा? सज्जनों, जिस प्रकार कहने मात्र से वो व्यक्ति चक्रवर्ती राजा नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमात्मा के नाम का बाह्य उच्चारण करने मात्र से तुम्हें मोक्ष का मार्ग कैसे मिल सकता है? जिस प्रकार एक व्यक्ति है, अगर उसे यह पता चल जाए कि जमीन के नीचे धन है, खजाना है,
और अगर वो व्यक्ति यह सोच ले कि जमीन के नीचे खजाना है और यह कह दे कि मैं बहुत बड़े खजाने का मालिक हूँ और मेरे पास अथाह संपदा है, लेकिन उसने कभी जमीन की खुदाई करवाकर उस खजाने को ना देखा हो ना प्राप्त किया हो, तो उसके कहने मात्र से क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसे उस पुरुष के कथन पर विश्वास करना होगा जो उसे यह बताता है कि इसके नीचे खजाना है, और फिर उसे कर्म करना पड़ेगा, खुदाई करवानी पड़ेगी, उस संपदा को वैधानिक तरीके से अपनी बनाना पड़ेगा, और उसके पश्चात फिर अगर वो कहता है कि मैं इस संपदा का मालिक हूँ तो वो उसका मालिक कहला सकता है। लेकिन अगर बिना खुदाई करवाए उस संपदा को अपने पास रखे बिना अगर वो कह दे कि मैं इतने धन का स्वामी हूँ, तो कहने से क्या हो जाएगा? वो इतने धन का स्वामी नहीं बन जाएगा। इसलिए परमात्मा के बाह्य नाम का उच्चारण करने मात्र से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भारत के एक संत हुए हैं राम तीर्थ जी, वो कहते हैं कि अगर आप एक कागज के टुकड़े पर चिंगारी लिख दो और उस कागज के टुकड़े को किसी सूती कपड़े के ऊपर फेंक दो, तो क्या कागज का टुकड़ा जिस पर चिंगारी शब्द लिखा है सूती कपड़े को जला सकता है? नहीं जला सकता। इसी प्रकार परमात्मा का मात्र बाह्य नाम जो तुम मुख से लेते हो, उसका उच्चारण करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं हो सकते और ना ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी संदर्भ में ब्रह्मानंद जी कहते हैं, अगर तुम मोक्ष को पाना चाहते हो, मुक्ति का मार्ग प्राप्त करना चाहते हो, तुम परमात्मा के शाश्वत नाम को प्राप्त करो, और वो शाश्वत नाम तुम्हारी श्वासों में चल रहा है, श्वासों में रमण कर रहा है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही बिरथा जन्म गवात। क्या कहा उन्होंने? ब्रह्मानंद जी ने कहा कि परमात्मा के नाम की जो माला है वो तुम्हारी श्वासों में चल रही है। ये जो बाहरी माला हम धारण करते हैं ये प्रतीक है कि ऐसी ही श्वासों की माला हमारे अंदर है। ऊपर आवे नीचे जावे, वो इस प्रकार श्वासों की माला चल रही है। संसारी नर समझे नहीं बिरथा जन्म गवात, संसार में लिप्त यह मानव जो अज्ञानता से जड़ित है वो परमात्मा के शाश्वत नाम से अनभिज्ञ है और अपने जीवन के जो श्वासों की पूंजी है वो यूं ही गवाकर चला जाता है। इसलिए सज्जनों, अगर तुम्हें भक्ति करनी है, परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, शाश्वत नाम को जानना होगा जो तुम्हारे अंदर है। कबीर साहिब जी कहते हैं, सुमिरन तू घट में करे, घट में ही करतार, घट ही भीतर पाइए सुरत शब्द भंडार। सुमिरन तू घट में करे, यह शरीर एक घट है, इसके भीतर परमात्मा का सुमिरन होता है, घट में ही करतार, परमात्मा भी अंदर है। अगर इस शरीर के अंदर भगवान है तो भगवान का नाम भी तो इस शरीर के अंदर होगा। जहां आप होते हैं आपका नाम आपके साथ है। अगर मैं आपको आपके नाम से संबोधित करती हूँ, आपको पुकारती हूँ, तो आप जवाब देंगे। जहां आप हैं आपका नाम आपके साथ है। अगर भगवान अंदर है तो उसका नाम भी तो अंदर ही चल रहा होगा। जब तक आपको परमात्मा के शाश्वत नाम की जानकारी नहीं होगी, आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे? उदाहरण से समझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुलसीदास जी ने क्या कहा? देखिए ही रूप नाम अधीना। अगर भगवान के रूप के दर्शन करने हैं तो नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, आपने व्यक्ति का चेहरा देखा है, लेकिन व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, इसकी जानकारी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आप सारी दुनिया में उसे ढूंढ लेंगे लेकिन आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कारण क्या है? क्योंकि आपको चेहरे का ज्ञान है लेकिन उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं है, तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। लेकिन अगर आपके पास उस व्यक्ति का नाम है, घर का पता है, तो आप उस नाम के आधार पर, उस एड्रेस के आधार पर व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं। आप डोरबेल जो है उसे बजाते हैं, अंदर से कोई द्वार खोलता है, आप पूछते हो कि ये सज्जन घर में है, वो सज्जन कहेंगे कि मैं ही हूँ, आप उस व्यक्ति को देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर नाम है तो आपने व्यक्ति के दर्शन कर लिए।
अगर तुम्हें परमात्मा के शाश्वत नाम की जानकारी होगी तो शाश्वत नाम के द्वारा अगर तुम प्रभु को पुकारोगे तो तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अगर नाम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो दर्शन कैसे होंगे? आप मान लो कहीं जा रहे हैं, आपने उन्हें आवाज दी, अरे महेंद्र जी सुनना, किसी ने मुड़कर देखा नहीं, वो व्यक्ति आगे जा रहे हैं, आप कह रहे हो महेंद्र जी सुनना, मैं आपको पुकार रहा हूं। व्यक्ति ने फिर भी मुड़कर नहीं देखा। आपने कहा, अरे महेंद्र जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन वो व्यक्ति मुड़कर देख नहीं रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका नाम महेंद्र है ही नहीं, उनका नाम तो कुछ और है। उनका नाम क्या है? मनमोहन दास। और अगर आप कहते हैं मनमोहन दास जी सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो व्यक्ति मुड़कर देखेगा। अब क्यों मुड़कर देख लिया? क्योंकि आपने उनके सही नाम से उनको पुकारा, मनमोहन दास, तो मनमोहन दास जी ने मुड़कर देखना ही था। जब तक सही नाम की जानकारी नहीं थी तो साधारण व्यक्ति ने भी मुड़कर नहीं देखा था। इसी प्रकार अगर भगवान के शाश्वत नाम की जानकारी नहीं है तो भगवान के शाश्वत स्वरूप को घट में कैसे देखोगे? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा जब भरी सभा में उसके जीवन पर संकट आया। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने उनकी रक्षा भी की। हम भी भगवान को पुकारते हैं, हम भी भगवान के अनेकों नामों से उनको संबोधित करते हैं। राम राम, घनश्याम घनश्याम, माखन चोर, मटकी फोड़, जय श्री हरि, कितना गुणगान करते हैं। क्या कभी भगवान हमारे प्रकट हुए? क्यों नहीं प्रकट हुए? क्योंकि ये भगवान के गुणवाचक नाम है जो हम लोगों ने ही रखे हैं। हम कहते हैं राम, राम का अर्थ क्या है? रमण करने वाली शक्ति। रमन्ति योगिनो यस्मिन् श्री रामः, जिसमें योगी जन विहार करते हैं उन्हें राम कहा जाता है। राम यह शब्द जो है उनके गुण को परिभाषित कर रहा है, उनका शाश्वत नाम राम नहीं है। हम कहते हैं कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? काला, काला रंग है, ये गुण है, उनका शाश्वत नाम नहीं है। जैसे हमारा बालक बहुत शरारती हो, बड़ा चंचल हो, आप कहते हो नटखट बालक, नटखट उसका नाम नहीं है, नटखट बालक का नाम कुछ और है। कोई महिला जा रही हो, हम कहते हैं सुंदर स्त्री जा रही है, सुंदर स्त्री उसका नाम नहीं है, ये उसका गुण है, उसकी विशेषता है, उसका नाम तो कुछ और होगा। हमने मटकी फोड़ तब कहा जब उन्होंने मटकियां फोड़ी, हमने माखन चोर तब कहा जब प्रभु ने लीला करते हुए माखन को चुराया। लेकिन भगवान का शाश्वत नाम क्या है? भगवान का नाम सज्जनों शब्दों में नहीं आता है। महाभारत में लिखा है, यानी नामानी गौणानी हुपचारात परात्मनि। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में कहा गया कि जितने भी ये परमात्मा के नाम हैं सब गौणानी गुणवाचक नाम है, शाश्वत नाम नहीं है। भगवान का नाम अव्यक्त है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान स्वयं कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धां परमं मम। मेरा नाम अव्यक्त है, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे बोला भी नहीं जा सकता। अगर भगवान के नाम को ना लिखा जा सकता है, अगर भगवान के नाम को ना बोला जा सकता है, फिर भगवान के नाम का हम उच्चारण कैसे करेंगे? सज्जनों, भगवान का नाम हमारी श्वासों में चल रहा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। बस अपने उस नाम का जो भगवान का हमारी श्वासों में चल रहा है उसको सुनना है। हम कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या उन्होंने लिखा महावीर जब नाम जपावे? क्या उन्होंने लिखा कि महावीर जब नाम कहावे? उन्होंने कहा महावीर जब नाम सुनावे। सुनने की बात की। जब ब्रह्म ज्ञानी, जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु एक जिज्ञासु आत्मा को ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो परमात्मा के नाम को प्रकट कर देते हैं। नाम तो पहले से ही आपकी श्वासों में है, बस उसे प्रकट करने की जरूरत है। और जब वो प्रकट हो जाता है, उन गुरुदेव की कृपा से आप परमात्मा के नाम को बड़ी सहजता से अपने अंदर सुन सकते हो। इसलिए सुनावे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जपावे शब्द का नहीं, कहावे शब्द का नहीं। सुनने की देरी है, सुनाएगा कौन? तत्ववेता संत ही उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें परमात्मा के शाश्वत नाम से परिचित करवा देंगे। फिर उसी नाम का श्वासों में स्मरण करना है। यही परमात्मा के ध्यान करने की पद्धति है, यही भक्ति है और यही ध्यान है।
इसलिए सज्जनों, अजामिल नारायण शब्द के उच्चारण करने से यमदूतों के बंधन से मुक्त हुए थे, और बंधन से मुक्त होने के पीछे भी संतों के वचन का प्रभाव था, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए सृष्टि के बड़े से बड़े नियम को तोड़ देते हैं। अपने संतों के वचन की लाज हमेशा भगवान रखते आए हैं, और इस प्रकार अजामिल को मुक्ति तो मिली थी शाश्वत नाम को जानने के बाद। वो नाम जो अविनाशी है, जिसे अविनाशी स्पंदन भी कहा गया, ये वही नाम है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इसी शाश्वत नाम से जुड़ा होता है। तब उसे कोई भाषा नहीं आती, लेकिन जैसे वह धरती पर जन्म लेता है तो जो भाषा उस वातावरण में परिचालित होती है या जो भाषा उसके माता पिता बोलते हैं, फिर वो भाषा सीखता है। और भगवान का नाम भाषातीत है, वो शब्दों में नहीं आता। देवनागरी लिपि के 52 अक्षर हैं। ये अक्षर खंडित हो सकते हैं, नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि कितनी लिपियों का निर्माण हुआ, कितनी बनी, कितनी नष्ट हो गई। भगवान का नाम नष्ट नहीं होता, उन शब्दों से ऊपर का विषय है, और तत्ववेता संत उसी नाम को तुम्हारे अंदर प्रकट करता है। और इस प्रकार अजामिल, जिसने अपने जीवन में अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप मार्ग पर जिसने कदम रखा, पुनः वो भक्ति पथ पर कैसे आया, इसी ज्ञान मार्ग पर उसे चलना पड़ा, फिर जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए भगवान के श्री चरणों में आप प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी किसी तत्ववेता संत का पदार्पण कर, ताकि उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर हम भी तुम्हारे उस अविनाशी स्पंदन को, उस शाश्वत नाम को जान पाएं, तुम्हारी भक्ति कर पाएं। और जिन लोगों के जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव आ चुके हैं, अजामिल का प्रसंग उन लोगों को यह शिक्षा देता है कि अगर तुम्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव मिल चुके हैं तो ऐसे गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना, क्योंकि गुरु जब किसी पर आज्ञा लगाते हैं तो उसके पीछे शिष्य के कल्याण की भावना ही छिपी होती है। अजामिल ने अपने गुरु की आज्ञा का बंधन तोड़ा और अपने विनाश को न्योता दिया। अजामिल ब्रह्म ज्ञानी था। एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में ऐसा भयानक कर्म क्यों आया? क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का बंधन तोड़ा था। और वो कर्म कौन सा था, यह जानने के लिए आपको अजामिल का पूर्व जन्म जानना होगा। अजामिल पूर्व जन्म में हठ योगी थे। उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वो हठ योग के द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे थे। अथाह शीत में जब वो तप कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, और अत्यंत शीत को सहन न करने की वजह से अजामिल का शरीर जड़ता को प्राप्त हो गया। एक ऋषि कन्या ने जब यह देखा, ये हठ योगी परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, इसके पास सही मार्ग नहीं है, ऋषि कन्या का हृदय द्रवित हो गया। और अजामिल की जड़ता से भरी स्थिति को देखकर उस ऋषि कन्या ने अपने शारीरिक ताप से अजामिल की पूर्व जन्म में उसकी जड़ता को दूर करने का प्रयास किया। और जब अजामिल शीत से मुक्त हुआ और उस ऋषि कन्या के ताप से जब उसकी चेतना वापस लौट आई, तो उसने अपने अत्यंत समीप ऋषि कन्या को देखा तो क्रोधावस्था में आ गया। और क्रोधावस्था में आकर उसने कहा, अरे पिशाचनी, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। क्या तुम नहीं जानती मैं परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा था? अगर तुझे ऐसे कुकृत्य पसंद है तो मैं तुझे शाप देता हूं कि अगले जन्म में तू वेश्या बनेगी। ऋषि कन्या इस बात को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई। अरे ये क्या, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर्म किया था, लेकिन अगर तुम्हारा शाप ये अगले जन्म में फलित होगा तो हे हठ योगी, मेरी बात को तुम भी ध्यान से सुनो। मैं भी तुम्हें शाप देती हूं कि अगर अगले जन्म में मैं वेश्या बनूंगी तो तू मेरे पीछे पीछे चक्कर काटेगा और मेरा गुलाम होकर रह जाएगा। अजामिल के जो गुरु थे वो आध्यात्मिक जगत के गुरु थे। वो सब कुछ जानते थे कि अजामिल श्रापित है, इसे शाप मिला हुआ है, कहीं ये कुमार्ग पर न चला जाए। इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा लगाई थी कि अजामिल इस मार्ग से मत आना। गुरु की आज्ञा तो अजामिल का सुरक्षा कवच थी। गुरु की आज्ञा तो नदी के दो किनारों की मानिंद होती है। नदी अगर किनारों में बहती है तो जीवन के लिए कल्याणकारी है, मानव समाज का कल्याण करती है। लेकिन अगर दोनों किनारे तोड़कर, सारे तटबंध तोड़कर निकल जाए तो यह विनाश की हेतु हो जाती है। इसलिए सज्जनों, अगर तुम्हारे जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं और उनकी कोई आज्ञा तुम्हारे ऊपर है तो उसका पालन अवश्य करना, उस आज्ञा को तोड़ना मत, क्योंकि गुरु तुम्हारा भला चाहता है, गुरु तुम्हारा कल्याण करना चाहता है।